तो नमस्कार, पुनः आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे उन छात्रों के लिए जो ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है यानी बीए के अंतिम वर्ष में है और वो राजनीतिक शास्त्र यानी जो राजनीतिक विज्ञान का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिए हैं और उनका वो पेपर देने वाले हैं। तो उनके अंतर्गत आप देखेंगे कि एक पेपर आपका ऑप्शनल होगा जिसमें 100 प्रश्न आएंगे, 3 घंटे समय मिलेगा। सारे के सारे प्रश्न ऑप्शनल होंगे। तो उन्हीं पेपर को उन्हीं की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में हमने ये वीडियो बनाई है। जो जो आपकी आनंद सुपर सीरीज आती है उसी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए। आप देखेंगे कि हूबहू आपके इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके आने वाले परीक्षाओं में। तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और समझते हुए चलेंगे। जो भी छात्र जननायक यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से के थ्रू बीए कर रहे हैं तो इन दोनों का एज इट इज सिलेबस एक ही है। देखेंगे कि सेम ही पेपर आता है, तो आप इसको ध्यान से देखते हुए चलेंगे और अपनी तैयारी को नया आयाम देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कौटिल्य के अनुसार तीर्थों की संख्या कितनी होनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार तीर्थों की संख्या आपकी 18 होनी चाहिए, जो कौटिल्य ने दिया। देखेंगे कि ये आनंद सुपर सीरीज है, जो आपकी सीरीज आती है आनंद सुपर सीरीज करके, उन्हीं का ये एनालिसिस है। उसमें कैसे कैसे प्रश्न दिए हैं, आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बस वही है। आप ध्यान में देखेंगे, प्रश्न देखेंगे और आंसर देखेंगे, बस इतना देखते चलेंगे। अगर थोड़ा भी आप ध्यान से देख लेते हैं तो कम से कम पेपर में आप बैठेंगे, इसमें से अगर प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसलिए आप बिना वीडियो के स्किप किए हुए देखिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में कौटिल्य ने किस विभाग की क्रियाकलापों की आवश्यकता एवं अनिवार्यता पर विशेष बल दिया है, तो वो है आपका गुप्तचर विभाग। देखेंगे तो आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट देखेंगे तो आपका है धर्मस्थीय न्यायालय में कौटिल्य के अनुसार कितने धर्मस्थ न्यायाधीश और अमात्य होने चाहिए थे। वो आपके 3 होने चाहिए थे, आप इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजा को जनता के उपज का 1/6 भाग और व्यापार का 1/10 भाग लेना चाहिए। यह बात स्पष्ट होती है अर्थशास्त्र में, आप इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे, आगे है अर्थशास्त्र किन किन देवी देवताओं को पूजा का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में किन किन देवी देवताओं का पूजा का उल्लेख मिलता है। आपके दुर्गा, विष्णु, वही इंदु, अदिति, सरस्वती, अग्नि, सोम, कृष्ण, उपयुक्त सभी का उल्लेख मिलता है। आप देखते ध्यान से देखते हुए चलेंगे। निम्न संपत्ति का कोई जिस संपत्ति का कोई अधिकारी न हो उसे राजा ले लेता था। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे, आगे आपका प्रश्न है संतान विहीन व्यक्ति के धन का उत्तराधिकारी कौन होता था, तो आप देखेंगे राजा होता था। आप इसको भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। उदरदास किसे कहते हैं, तो ये जन्मजात दास को उदरदास कहते हैं। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र आपका है प्रशासन का कला है। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। चाणक्य किसके दरबार का मंत्री था, तो वो था आपके चंद्रगुप्त मौर्य का। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम बताइए, तो अर्थशास्त्र के लेखक आपके विष्णुगुप्त से ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही देखेंगे कौटिल्य का जन्म हुआ था लगभग 400 ईसा पूर्व। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट देखेंगे कौटिल्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आप तक्षशिला में हुआ था, ध्यान रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट देखेंगे कौटिल्य आपके एक ब्राह्मण थे। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। कौटिल्य का अन्य नाम क्या था, तो आप विष्णुगुप्त और चाणक्य दोनों था। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे कौटिल्य की शासक का प्रधानमंत्री था, तो वो था आपका चंद्रगुप्त का, आप मौर्य का। आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट देखेंगे अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो आप कौटिल्य की रचना है। इसे भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है किसने किसने कहा है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है, तो ये कहा स्टेट सलेटोरे ने। इसे आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही अर्थशास्त्र के रचना कौटिल्य ने की है, गद्य में पद्य में दोनों में की है। आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट देखेंगे अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण है, तो इसके आप ध्यान रखेंगे 15 अधिकरण है, ध्यान में रखते हुए चलेंगे। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति
किस सिद्धांत को स्वीकार किया है, तो सामाजिक समझौता को स्वीकार किया है, ध्यान में रखते हुए चलेंगे। कौटिल्य के अनुसार राज्य की कितनी प्राकृतिक है, तो वो है आपके साथ ध्यान में रखते हुए चलेंगे। कौटिल्य के अनुसार राज्य के सप्तांग कौन होते हैं, उपयुक्त सभी स्वामी, अमात्य, जनपद और दुर्ग दोनों होते हैं, ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा सप्तांग का अंग नहीं है, तो इसमें आप देखेंगे शत्रु नहीं है, ध्यान में रखते हुए चलेंगे। कौटिल्य कौटिल्य किस शासन प्रणाली का समर्थक था, तो वो आपका राजतंत्र का साथ देखते ध्यान में रखते हुए चलेंगे। कौटिल्य के शासन प्रणाली में शासन की धुरी थी, राजा था, ये ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही कौटिल्य के अनुसार राजा में कौन से गुण होने चाहिए, तो आपके उपयुक्त सभी होने चाहिए, सदाचार, उद्यम में प्रवीणता और विचारशील होना चाहिए, ध्यान में रखते हुए चलेंगे। किसने कहा है कि जिस प्रकार घुन लगी हुई लकड़ी जल्दी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार राजकुल में राजकुमार शिक्षित नहीं होते हैं तो राजकुल बिना किसी युद्ध आदि की नष्ट हो जाता है, जिसने कौटिल्य कहा है, ध्यान रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे है आपका एक पहिए की गाड़ी की भांति राजकाज भी बिना सहायता सहयोग के नहीं चलाया जा सकता, कौटिल्य ने कहा था, ध्यान में रखते हुए चलेंगे। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वहीं आगे प्रश्न देखेंगे तो आगे दिया है कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा दुर्ग का प्रकार है, तो वो है उपयुक्त सभी, यानी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे है आपका कौटिल्य राजा के दिन रात के कार्यक्रम को कितने घड़ियों में बांटता था, तो 16 घड़ियों में बांटता था, ये ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे है कौटिल्य ने किसे सेना में भर्ती न किए जाने पर परामर्श किया था, ब्राह्मण को, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। कौटिल्य के अनुसार राजा के कार्य क्षेत्र में आते हैं प्रजा रक्षण, जन कल्याण, सामाजिक व्यवस्था, समाज सभी आते हैं, ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे, आगे है आपका कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्रयोजन है प्रजा का सुरक्षा व कल्याण, ध्यान में रखते हुए चलेंगे। कौटिल्य ने राजा को किस अवगुणों से बचे रहने को कहा है, सभी, दूसरों के धन के प्रति लोभ, अधिक संयम, मिथ्या के व्यवहार के प्रति बचने को कहा है। वही आगे देखेंगे तो आगे है प्रजा की रक्षा व्यवस्था की देख रेख व हिसाब किताब जांच। कौटिल्य के अनुसार यह कार्य राजा द्वारा किस घड़ी में किया जाना चाहिए, प्रथम घड़ी दिन में किया जाना चाहिए। राजा के लिए प्रजा के सुख से अलग रहना कोई सुख नहीं है, प्रजा के सुख में ही उसका सुख है, उपरोक्त कथन है विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य का, ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे, आगे है आपके कौटिल्य ने मंत्रियों को निम्नलिखित श्रेणियों में निर्धारित की थी, उत्तम, मध्यम, शूद्र में किया था। वही आगे देखते हुए चलेंगे। कौटिल्य के अनुसार राजा द्वारा किन विषयों पर मंत्रियों की सलाह लेना आवश्यक होता है, सभी विषयों पर लेना आवश्यक होता है, आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वहीं नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका मंत्री पद के लिए निर्धारित योग्यता में से कौटिल्य किसे आवश्यक नहीं मानता था, तो मानता था उच्च कुल का आवश्यक नहीं मानता था। राजा धर्म, विधि एवं चरित्र के अनुसार शासन का संचालन करने योग्य शासक सिद्ध हो सकता है, उपरोक्त कथन है ये कौटिल्य का, ये भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे है आपका निरंकुश राजा की अपेक्षा राजा का आश्रय नहीं प्राप्त होना ही अच्छा है, यह किसका विचारक मान्यता है, तो ये विष्णुगुप्त का मान्यता है, ध्यान में रखते हुए चलेंगे। निम्नलिखित राज्य अधिकारियों में से कौन सा प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में आता था, तो अब मंत्री आते थे, अब ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे, कौटिल्य के अनुसार तृतीय श्रेणी के राज्य कर्मचारियों का वेतन था, कितना था, तो आपका 1200 पौंड वार्षिक था, आप ध्यान 12,000 पौंड वार्षिक था, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। कौटिल्य ने राजा के कर्मचारियों पर नियंत्रण की जो व्यवस्था बताई थी निम्न में से कौन सी थी, तो वह आपकी थी सभी व्यवस्थाएं थी, कर्मचारियों का आचरण, गुप्तचरों द्वारा परीक्षण, अधीनस्थ कर्मचारियों पर उच्च कर्मचारियों द्वारा नियंत्रण, कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की जांच एवं संस्थाओं का गठन। वही नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है आपका कौटिल्य के कर्मचारियों को किन किन परिस्थितियों में अवकाश देने का समर्थन किया था, तो उपरोक्त सभी, चिकित्सा अवकाश, आकस्मिक पर्व अवकाश देने को किया था। कौटिल्य के अनुसार न्यायालयों के प्रमुख दायित्व तो कौन कौन से हैं, तो आपके सभी थे, जनता और उसके अधिकारियों की सुरक्षा, श्रेष्ठ शासन को सुनिश्चित करना, अपराधियों को दंड देना। वही आगे देखेंगे तो आगे है आपका कौटिल्य द्वारा बताए गए धर्मस्थ न्यायालयों में से अधिकार क्षेत्र में निम्न में से कौन सा नहीं है, तो आपका हत्या है, आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। कौटिल्य के न्यायिक निर्णयों के संभावित आधारों में से किसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो आपका राज्य विधि को माना जाता है, ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे देखेंगे तो आगे प्रश्न है, यदि कोई न्यायाधीश मुकदमे की आवश्यकता साक्ष्यों को जांच न करे, साक्षियों के बयानों की उपेक्षा करे, साक्षियों के संकेत देकर उसे साक्ष्यों को प्रभावित करे, तो ऐसे परिस्थिति में कौटिल्य के अनुसार कौन सा दंड देना चाहिए, उत्तम
आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। कौटिल्य के अंतर्राज्यीय संबंधों के संदर्भ में जो उपाय बताए उनका सही क्रम बताइए। साम, दान, भेंट, दंड, आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आगे और अंतिम प्रश्न देखेंगे तो कौटिल्य ने विदेशी शासकों से संबंधित करने का अधिकार किस श्रेणी के दूत को दिया है, तो आपका निश्रिष्ट को दिया है, इस श्रेणी को दिया है, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ये आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष का जो राजनीतिक शास्त्र के बच्चे पेपर देने वाले हैं उनके अंतर्गत एक बहुविकल्पी ऑप्शनल पेपर आता है, उसका ये वीडियो नंबर 3 था। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो बताइएगा, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप एक बार देख के भी जाते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, आपको अचानक से इसमें से प्रश्न आते हैं तो आपको ध्यान में आ जाता है, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को धन्यवाद।